नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जहां हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरों पर फोकस करते हैं। आइए पहली खबर पर फोकस करते हैं। ये खबर ग्रेटर नोएडा में 35 साल पुराने अवैध मकानों पर बुलडोजर चल गया है और कार्यवाही से पूरे गांव में हड़कंप मच चुका है। देखिए, ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित जहांगीरपुर क्षेत्र के गांव आसफपुर में प्रशासन द्वारा लगभग 35 साल पुराना अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया गया है। खुर्जा तहसील प्रशासन ने गांव के समीप खाद के गड्ढों में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। ग्राम प्रधान पति सुदेश चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्त कराने के आदेश का पालन किया है। तहसील प्रशासन द्वारा कब्जेदारों से जमीन का विवरण मांगा गया, जिसके आधार पर खुर्जा तहसील के गांव आसफपुर में खाद के गड्ढों पर अवैध रूप से कब्जा पाया गया था। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए तहसील खुर्जा से तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई पर शासन प्रशासन का आभार जताया और जल्द ही सरकारी जमीन पर पार्क बनवाने की बात कही है। एक बार फिर नोएडा में एक ठगी का मामला सामने आया है। आपको हम बार बार बता रहे थे कि किस तरीके से साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। आपको हम बार बार लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत या शनिवार को एक विशेष प्रोग्राम के तहत आपको हम सतर्क कर रहे हैं और सजग कर रहे हैं कि आप ठगों से सावधान रहिए। एक बार फिर एपीके फाइल वाले लिंक से ठगी हो गया है। बिजली बिल बकाया बताकर 22,000 रुपए ठगों ने ठग लिए। देखिए, ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के बिजली उपभोक्ता साइबर ठगों के निशाने पर है। ठग उपभोक्ताओं को बिजली बकाया होने की जानकारी देकर कनेक्शन कटने का डर दिखा रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन लिंक भेजकर खाते में जमा रकम को साइबर ठग हड़प रहे हैं। हाल में ही एक उपभोक्ता ठगी का शिकार हुए। उनसे 22,000 रुपए की ठगी की गई है। उपभोक्ता को पहले एक फोन आया। फोन पर जालसाज ने कहा कि वो एनपीसीएल से बोल रहा है। उनके ऊपर बकाया बिल लंबित और केवाईसी अपडेट न होने की जानकारी दी और बिजली कटने का भय दिखाया। फोन पर खुद को एनपीसीएल का कर्मचारी बताने वाले ठग ने उपभोक्ता के व्हाट्सएप पर एपीके फाइल का लिंक भेजा। बिजली कटने की बात से घबराए उपभोक्ता जैसे ही एपीके फाइल का लिंक क्लिक किया, जालसाजों ने उनके फोन को हैक कर लिया और उनके बैंक खाते से 22,000 रुपए की ठगी कर ली। उपभोक्ता ने साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों, इसी तरीके से लगातार ठग इस समय नोएडा के अंदर सक्रिय है। अब ऐसी खबर पर फोकस करते हैं। अगर आप ऑनलाइन गूगल से पैकर्स एंड मूवर्स ढूंढते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि नोएडा की एक दंपत्ति ने इसी चक्कर में कार और हजारों रुपए गवा दिए हैं। देखिए, नोएडा की एक दंपत्ति ने बड़ोदरा कार पहुंचाने के लिए गूगल से पैकर्स एंड मूवर्स का मोबाइल नंबर निकालना शुरू किया। सेक्टर 52 के एक दंपत्ति को इतना भारी पड़ गया कि दंपत्ति ने कार के साथ 22,500 रुपए भी गवा दिए। बताया गया है कि 2 माह तक परेशान होने के बाद भी दंपत्ति को कार नहीं मिल रही है, तो पीड़ित ने सेक्टर 24 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। नोएडा सेक्टर 52 में रहने वाले विजय कुमार प्राइवेट कंपनी कार्यालय में काम करते हैं। सितंबर में उनकी पत्नी बीना देवी अपनी कार नोएडा से गुजरात के बड़ोदरा भेजने के लिए कोरियर कंपनी पैकर्स व मूवर्स की तलाश कर रही थी। बीना ने गूगल से नंबर निकालकर अजय शर्मा नाम के व्यक्ति से बात की। अजय ने खुद को कथित डीटीडीसी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी का
कर्मी बताया। 6500 रुपए में गाड़ी ले जाना तय किया। 22 सितंबर की दोपहर घर पर केशव और गजेंद्र नाम के व्यक्ति आए और कार लेकर चले गए। आरोपियों ने लोडिंग समेत कई खर्चे बताकर 6500 के अलावा 2500 रुपए और 13,500 रुपए अतिरिक्त ले गए। अभी तक भी कार बड़ोदरा नहीं पहुंची है। आरोपियों के फोन बंद आ रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और आरोपियों के मोबाइल नंबर भी दिए हैं। एक ऐसी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर इच्छा मृत्यु की अर्जी दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और नोएडा जिला अस्पताल को रिपोर्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। आइए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के राजनगर निवासी 31 वर्षीय युवक को 100% विकलांगता के चलते 1 दशक से अधिक समय से बीमार होने पर चिंता जाहिर की है। पिता ने कोर्ट में याचिका दायर कर बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इलाज के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि पैसिव यूथानेसिया का अर्थ है जानबूझकर किसी मरीज के जीवन, समर्थन या उपचार को रोककर मरने देना, जो जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। नोएडा जिला अस्पताल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 वर्षीय दिव्यांग युवक के पैसिव यूथानेसिया पर रिपोर्ट तैयार करेगा। पिता द्वारा दायर इच्छा मृत्यु याचिका पर कोर्ट ने चिंता जताई है और जिला अस्पताल को 2 सप्ताह में विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मरीज पिछले 10 साल से गंभीर बीमारी और जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर है, जिसके कारण अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। अब ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर आ रही है, जिसने भी इस खबर को सुना, जो इस खबर को पढ़ा, देखा, जाना, उसके आंखों में आंसू आ गए। 19 साल पहले कश्मीर में शहीद हुए सुरेश सिंह भाटी की बेटी की शादी में कन्यादान करने आए 25 जवान और सबके आंसू छलक पड़े। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के डावरा गांव में मंगलवार की शाम एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी की आंखें नम कर दी। गांव के शहीद सुरेश सिंह भाटी की बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियों में पूरा गांव लगा हुआ था। तभी एक बस आई जिसमें सेना के लगभग 50 जवान सवार थे और गांव में आकर रुकी। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। बाद में ये जवान शादी के पंडाल में पहुंचे और बेटी का कन्यादान किया। यह भावुक कर देने वाला दृश्य था, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। इस मौके ने शहादत की महानता और साथियों के अनमोल संबंध को उजागर किया। इस मौके पर गांव में गर्व और भावनाओं की लहर दौड़ गई। डाबरा गांव के एक युवक ने बताया कि वर्ष 2006 में कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमले में गांव के शहीद सुरेश सिंह भाटी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनका बड़ा बेटा भी सेना में है और वर्तमान में कश्मीर के बारामूला में देश सेवा कर रहा है। इस शादी की बारात ग्रेटर नोएडा के कासना गांव से ही आई थी। शादी में शामिल होने के लिए सेना के जवानों को भी परिवार द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा गया था, ताकि वे इस खास मौके पर शरीक हो सके और शहीद के सम्मान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। इससे शादी में एक और गर्व और भावुकता का माहौल बना हुआ था। अब फोकस करते हैं मायावती की राजनीति पर। अब लखनऊ के बाद अब नोएडा में भी बसपा सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगे और बीएसपी कैडर पावर से खिसका जनाधार अब साधने की तैयारी करेंगे। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर
9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली के बाद मायावती अब नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करेंगी। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर होने वाली श्रद्धांजलि सभा की तैयारी तेज हो गई है। गौतम बुद्ध नगर के बीएसपी जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में पश्चिमी यूपी के कई मंडलों और कई जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। लखनऊ की रैली के बाद मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों को 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दमदार तरीके से उठकर खड़े होने का संदेश देती दिख रही है। नोएडा में होने वाली सभा को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि बैठक में मेरठ मंडल मुख्य प्रभारी मेघानंद जाटव, ओम प्रकाश कश्यप, रोहतास जाटव, गोविंद भाटी, बलबीर वाल्मीकि, गोपी चंद जाटव जैसे लोग उपस्थित हुए थे। मायावती नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर में अपने खोए वोटरों को साधने की तैयारी में है। यूपी के चुनावी मैदान में पिछले कुछ वर्षों में पार्टी लगातार घटते जनाधार के चलते यह चर्चा आम थी कि उनका मूल वोट बैंक विशेषकर दलित और मुस्लिम तबका धीरे धीरे मायावती से खिसक रहा है। यही नहीं, विरोधी दल यह आरोप भी लगाते रहे कि पार्टी बीजेपी के इशारे पर चल रही है। इन अटकलों को विराम देने के लिए मायावती ने लखनऊ में काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर विशाल रैली कर राजनीतिक दम दिखाया था और इसके बाद वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार एक्टिव हो गई हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप भारती टीवी पर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, क्योंकि हम आपके लिए जो जरूरी है वो चीजें भारती टीवी पर लेकर आ रहे हैं। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।